गुड मॉर्निंग सर। आपका ब्रेकफास्ट रेडी है सर। क्या बात है, मैंने स्टूडियो में रहना का शुरू कर दिया, सत्तू सर ने मेरे लिए रूम सर्विस शुरू कर दी। हाय सत्तू सर, आ गए? कैबिन में सर अपने। यार मैम छोड़ गई है, ऑफिस का बुरा हाल। कुत्ते को क्या हुआ, दर्द हो रही है? तू भी ना, क्या करता है अभी? व्हाट्सअप बड़ी? तू भैया, तू बता कैसा है? मैं बढ़िया, तू कैसा? सत्तू सर केबिन में ना? नहीं, वो तो ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में है। जा वेट कर रहे हैं तेरी, ये अलग मजे में। वाह सत्तू सर, क्या बात, आपकी यही चीज तो मुझे बांधे हुए है। इतना ख्याल रखते हैं आप मेरा। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि मुझे कौन सा जूस पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकफास्ट। वेलकम मेरे हीरो, मोर देन वेलकम। लेकिन ये नाश्ता और जूस मैंने नहीं भिजवाया। तो फिर और कौन है जिसे मेरा इतना ख्याल है? ये जूस मैंने भेजा है अबीर। ये जूस मैंने इसलिए भेजा है ताकि कल रात की शराब का नशा उतर सके और तुम मेरी बात ध्यान से समझ सको। आप यहाँ कर रहे हैं? अबीर, अब तुम मुझे यहाँ अक्सर देखोगे। क्या? अबीर, मैंने ग्रूव में 51% स्टेक लिया है। अब ग्रूव कुबेर मल्होत्रा ग्रुप का पार्ट है और मैं यहाँ का नया बॉस हूँ। ये दुनिया के शायद पहले बाप होंगे जो अपने बेटे की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। घर छोड़ा तो ऑफिस तक पहुंच गए। वाह, बहुत बढ़िया। वीर, क्या कर रहा है ये? क्या उलझल कर? अरे इन्होंने मेरी और इस कंपनी की हेल्प की है। ओ रियली? हेल्प? हेल्प? हाँ, हेल्प जैसा कोई शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, कम से कम इन्हें तो बख्श दीजिए। अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखा देखा, इनके पास मेरे सवालों का जवाब है ही नहीं। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, हर सिचुएशन में हर आदमी बार बार गलत नहीं होता। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कुछ ना कुछ तो झोल है। May I have your attention, everybody? I hope you all are having a lovely morning. चलिए, मैं अपना परिचय खुद ही दे देता हूं। मैं हूं कुबेर मल्होत्रा। मैंने इस कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो इस हिसाब से मैं आप सबका नया चेयरमैन, बॉस और साथ ही साथ आपके चहीते रॉकस्टार अबीर मल्होत्रा का पिता। मैं यहाँ नया हूं, लेकिन अबीर नहीं। ये अबीर की एक्सटेंडेड फैमिली है, तो इस हिसाब से ये मेरी भी फैमिली है। और जब आप सब फैमिली ही हैं तो आप सबके सामने झिझक कैसी है? जी हाँ, सही सुना आपने। बचपन में बड़ों ने हमेशा हमें सिखाया है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने की हिम्मत में रखनी चाहिए। और मैं वही करने जा रहा हूं। अबीर, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुमसे माफी मांगू।
I'm really very sorry. I'm very sorry for everything, Abir. एक बाप के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है जब उसका अपना खून उसके अस्तित्व को निकाल दे। हिला दिया तुमने मुझे भी। इस बात का एहसास हो गया मुझे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसी को सुधारने आया हूं मैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए। इस कंपनी को बचाने के लिए मेरा एक ही स्वार्थ है और वो है मेरा बेटा अबीर। अबीर के लिए मैं इस कंपनी को कभी बंद नहीं होने दूंगा। I promise you that, Abir. बेटे, I'm really very sorry. दिल से माफी मांग रहा हूं मैं। आपने बहुत देर कर दी डैड। गलतियां अगर बार बार दोहराई जाए ना तो गुनाह बन जाती है और गुनाह किया है आपने। मुझे और मेहर को अलग करके आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या मिला? क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? क्या आप मुझे मेरे बीते हुए 8 साल लौटा सकते हैं जो मैंने जिंदा लाश की तरह काटे मेहर के बिना? और उसके बाद जब हम दोबारा मिले तो आपने फिर से हमें अलग कर दिया। बहुत देर हो गई है डैड। She hates me because of you. Just because of you. वो ये ऑफिस छोड़ के भी जा चुकी है। आपको आपका ये नया ऑफिस मुबारक हो। मैं आपको माफ नहीं कर सकता अबीर। अबीर, अबीर, जीते रहे बेटा। आजा। कहाँ है? कबूतर और मिसकड़ू? एक दीदी के साथ बाहर गई है, दूसरा ऊपर तैयार हो रहा है। अच्छा, अनाथ है क्या? चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। नहीं, काफी दिन से यहीं पड़ा हुआ है तो मुझे लगा ऐसा। मैं तो शायद सब कुछ ठीक ठीक बताया नहीं तुझे। हाँ, मुझे कहाँ कोई कुछ बताता। आप भी नहीं। सुबह सुबह इतना मुंह क्यों फुला हुआ है तेरा? अपने बाप का मुझे देख लिया सुबह। ऑफिस आ गए, 51% शेयर ले लिया, खरीद लिया ऑफिस, और आके नाटक क्या है? सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोल बेटा, तेरे पापा है वो, और वैसे भी अच्छा ही है ना। प्लीज मम्मी जी, कुछ सुधरने वाला नहीं है। ये सब चोंचले उनके, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उनको। खैर, ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि कितने क्लोज हैं मेहर और कबूतर? बहुत।
आपके होते हुए नहीं, मतलब आपने रोका भी नहीं। मम्मी जी मैं तो बेवकूफ है ना यार, वो समझदार तो नहीं है ना, आप समझदार हो ना। मुझे उम्मीद नहीं थी यार, आप तो रोक सकते थे ना। गलती सारी आपकी।